राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सारे फेस्टिवल हमारे अब शुरू हो गए हैं तो हमारे घरों में मिठाइयाँ बननी भी शुरू हो गई हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की बहुत ही बेस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना बढ़िया गुलाब जामुन आप घर में बना लेंगे कि मार्केट वाले भी इसके सामने फेल लगेंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर से एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और जूसी गुलाब जामुन यहाँ बन करके तैयार हुआ है। और अगर गुलाब जामुन बिखरने लगे, छानते वक्त टूटने लगे, तो उसे कैसे सही करें, सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप गुलाब जामुन पहली बार भी बना रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मावा। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम मावा लिया है। आपको जितना गुलाब जामुन बनाना है उसके हिसाब से आप मावा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मावा को अच्छे से मसल करके सॉफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ मावा को परात में निकाल लिया है और इसे हम हथेलियों के मदद से 5 से 6 मिनट के लिए मसल लेंगे। और मैंने यहाँ बाजार का ही मावा इस्तेमाल किया है। आप घर का बना हुआ मावा लें या बाजार का कोई भी मावा आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मावा को मसलने के बाद मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है। ध्यान रखें, मैंने 400 ग्राम मावा लिया था तो यहाँ मैंने 400 मावा के लिए 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है। इसी के हिसाब से मावा कम या ज़्यादा करें तो पनीर भी आप कम और ज़्यादा कर लें। और इस पनीर को हमें ग्रेट कर लेना है बारीक वाले ग्रेटर से। और ग्रेट करने के बाद मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। तो 4 चम्मच मैं यहाँ मैदा डाल रही हूँ 400 ग्राम मावा के लिए। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, जो सबके घर में अवेलेबल होता है। खाने का सोडा बोलते हैं मीठा सोडा। आधा चम्मच का भी आधा मैंने यहाँ लिया था, आपने देखा ही। डाल करके इन सारी चीज़ों को पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। और मैं यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि हो सकता है मैदा आपके मावा में कम या ज़्यादा भी लग सकता है। मैंने यहाँ बाजार का मावा लिया है तो यहाँ 4 चम्मच ही मैदा मैंने डाला है। अगर आप घर का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है 6 से 7 चम्मच भी डालना पड़े, क्योंकि बाजार के मावे में थोड़ा बहुत मिलावटी तो होता ही है, इसीलिए हमने मैदा कम ही डाला है। तो अगर आप घर के मावे से बना रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से इसे हथेलियों से मसल लेंगे फिर से। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए फिर से हमें इस तरीके से मसल लेना है, जब तक कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और ये एकदम सॉफ्ट सा डो जैसा बन के तैयार नहीं हो जाता है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होगा। हलवाई को भी आप फेल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये हमारा गुलाब जामुन का एकदम बढ़िया सा डो बन करके तैयार है। तो इसमें से एक छोटा सा बोल तोड़ेंगे और तोड़ करके उसे चिकना करके देख लेंगे। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहा है, तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें क्रैक्स आ रहा है तो अब थोड़ी देर के लिए इसे और मसल लें। और अब हम इसे कपड़े से ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक कोई भी आप बर्तन ले लें और इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो मैं यहाँ 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और 2 कटोरी ही पानी डाल रही हूँ। अगर आप वजन में देखेंगे तो आधा केजी चीनी है, तो जितना आपको चीनी लेना है उतना ही पानी भी लेना है। चीनी और पानी को मिक्स करते हुए हमें इसमें एक उबाल आने देना है। तो यहाँ हमारे चाशनी में उबाल आ गया है। तो अब हम इलायची डाल देंगे। इलायची को कूट कर छिलके सहित ही डाल दें आप इसमें। तो मैंने यहाँ 6 से 7 इलायची लिया था, इसे कूट कर डाल दिया है। और डाल करके मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को हमें 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। आप टाइम देख लें, टाइम देखकर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल चाशनी ही चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ चाशनी को 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। और पकाने के बाद हम इसे उंगलियों पर लेकर ऐसे चेक कर लेंगे। तो हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए, इसके लिए चिपचिपा चाशनी ही चाहिए, तार वाला नहीं चाहिए। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ढक करके रखेंगे ताकि ये ठंडा ना हो। और चलिए अब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, इसमें तेल या घी डालेंगे। अगर आप मिठाई घी में बनाना पसंद करते हैं तो आप घी डालें यहाँ, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। और इधर हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो एक बार मावा को हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे, यानी बहुत देर तक नहीं मसलना है, बस थोड़ा सा हमने रेस्ट पे रखा था तो उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसे मसल लेंगे
ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब हम बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो इसे हाथों पर लेके और अच्छे से हम चिकना करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्रैक्स फ्री बॉल्स बना करके तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। और गुलाब जामुन के पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे नहीं बना रही हूँ, थोड़े से बड़े पीसेस ही बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़े से इससे भी बड़े बना सकते हैं या छोटे बना सकते हैं, जैसे बनाने हैं वैसे आप सारे गुलाब जामुन यहाँ बना करके तैयार कर लें। तो मैंने सारे गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिए और इधर तेल भी गर्म है। तो फ्लेम अब हम बिल्कुल लो कर देंगे और एक गुलाब जामुन डालकर इसे चम्मच से ऐसे हल्के हाथों से चलाते हुए फ्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ही गुलाब जामुन डालना है, इसे ही फ्राई करके देखना है, बहुत सारे पहली बार में ही नहीं डालने हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ना ही कढ़ाई में टूट रहा है और ना ही बिखर रहा है। और मैं यहाँ खास बात बता दूं आपको कि अगर कढ़ाई में डालने के बाद गुलाब जामुन बिखरने लगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत लोग यहीं पर घबरा जाते हैं कि उनका सारा सामग्री खराब हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गुलाब जामुन बिखरने लगे तो आपको उसमें 3 से 4 चम्मच मैदा डालना है और डो में, और डाल करके अच्छे से फिर से मसल लेना है उसे। अगर मैदा कम रहता है तो गुलाब जामुन तेल में बिखरने लगता है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन गया है ये। तो इसे हम निकाल लेंगे और निकाल करके चाशनी में डालेंगे। और अब हम फाइनली गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए तेल में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आप ना डालें, यहाँ 6 से 7 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 डाल सकते हैं एक बार में, उससे ज़्यादा आप ना ही डालें। और इसे हमें बड़े कलछी वगैरह से नहीं चलाना है, एक चम्मच ले लेना है और चम्मच से हल्के हाथों से इसे ऐसे चलाते रहना है, आगे पीछे ऐसे थोड़ा सा करते रहें, आप उलटते पलटते रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि गुलाब जामुन को डाल करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसका कलर खराब हो जाता है, यानी कि एक साइड बहुत ज़्यादा डार्क रह जाता है और एक साइड लाइट ही रह जाता है। तो इसीलिए आपको इसे लगातार चलाते रहना है, उलटते पलटते रहना है, ताकि गुलाब जामुन का कलर बिल्कुल परफेक्ट आए, चारों तरफ से एकदम बढ़िया सा कलर आए। और गुलाब जामुन को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, आप आंच तेज ना करें, नहीं तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से जो गुलाब जामुन है वो कच्चा ही रह जाएगा। फिर चाशनी में डालने के बाद अंदर गुठलियां पड़ जाती हैं, इसीलिए आप लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। तो यहाँ हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल करके हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो एक बात का ध्यान रखें कि चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म या एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गर्म जरूर होनी चाहिए, तभी आप उसमें गुलाब जामुन डालें। और डाल करके उसे ढके आप जरूर। और यहाँ दूसरी बैच के भी गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने तेल में डाल दिया है, डालकर इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे दूसरे बैच के भी गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम चाशनी में डाल कर ढक देंगे। और यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं, तो इसे हम एक बार उलट पलट देंगे ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद हम इसे ढकेंगे और ढक करके लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए इसे रख देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छे से सोख ले, तभी हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ गुलाब जामुन को चाशनी में डूबे हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं एक गुलाब जामुन को चम्मच से कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना इजीली ये कट जा रहा है और ये देखिए अंदर तक कितना ज़्यादा जूसी है, बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह कुछ नहीं है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है। आप देख ही सकते हैं बिल्कुल छेने की तरह ये स्पंज कर रहा है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। और मैं हाथों से भी तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए हाथों से भी कितना नाइसली ये कट हो जा रहा है। अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स सही से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होगा। हलवाई से भी बढ़िया गुलाब जामुन आप घर पे ही बना लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।